बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ एक्स इज सो स्मॉल, ठीक है, दैट एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स कैन बी इग्नोर्ड। आपको कह रहे हैं एक्स सबसे छोटा है और एक्स क्यूब से ऊपर, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं कह रहे, एक्स क्यूब और उससे ऊपर वाली जो भी पावर्स होंगी एक्स की उसको आपने इग्नोर करना है। शो दैट द nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूफ करना है कि इस वैल्यू को लेकर प्रूफ करना है कि इसका nth रूट क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर आपके पास क्या आनी चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय n आनी चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू का मतलब है शो दैट दी, यहां से लेकर यहां तक आपको कह रहे हैं nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। आपको कह रहे हैं, चलिए मैं इधर साइड पे लिख लेती हूँ 1 प्लस एक्स की होल पावर, nth रूट कह रहे हैं तो ये 1 बाय n होगी। ठीक है, nth रूट साथ में कह रहे हैं, जिस तरह आपको कहते हैं ना क्यूब रूट, तो हम 1/3 लेते हैं, nth रूट कह रहे हैं 1 बाय, हमने प्रूफ ये वाली वैल्यू लेनी है और उसको प्रूफ करना है कि वो इसके इक्वल है। सबसे पहले मैं इसकी ये वाली ले लेती हूँ, आप भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको इसकी इक्वल कर दें और फिर लिखें कि हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट 2n प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 2n प्लस n माइनस 1 एक्स। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली वैल्यू से भी 2n कॉमन ले लेती हूँ नीचे वाली वैल्यू से, क्योंकि आपको पता है 1 फर्स्ट वाला हमेशा हमारे पास 1 प्लस एक्स होता है, तो मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, 2n में कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसमें 2n कॉमन नहीं है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2n और इंटू एक्स। ठीक है, जिसमें कॉमन नहीं हो तो उसको आपने डिवाइड में लिख देना। नीचे वाले से भी आपने 2n को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, इसमें भी 2n आपके पास नहीं है तो आपने इसको 2n को डिवाइड में लिख देना और साथ में ये x आ जाएगा। ये 2n इस 2n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n और यहाँ पर x है। ठीक है, एक ये आ गई है और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है। इसकी प्लस 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n x की पावर क्या आ जाएगी, -1। अब इसके ऊपर तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल जो सीरीज हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपके पास पावर सिंपल ये वैल्यू, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर पावर नेगेटिव है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे और ओपन कहाँ तक करेंगे, एक्स स्क्वायर तक ओपन करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म्स जो है क्वेश्चन में कहा गया था कि उनको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई तो करना नहीं है, इसको आपने वैसे ही रख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, n हमारे पास -1 है और x हमारे पास क्या है, x ही है। ठीक है, सॉरी x हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, मैं इधर लिख लेती हूँ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है, x को मैंने पहले लिखी, ये हमने n, ये n है और ये पूरा x है। फिर हमारे पास क्या आता है, n माइनस 1, n आपके पास क्या है, -1, फिर n माइनस 1 -1 -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं इस तरह लिख लेती हूँ, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्ट, और अब x का स्क्वायर लेना है, मतलब इस पूरी वैल्यू का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n x, इस पूरे का क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना और यहाँ से अच्छा प्लस अप टू सो ऑन करके फिर आपने क्या कर देनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अच्छा, अब इसको मैं तो वैसे ही रख देती हूँ, 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n x। ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे, पहले इस पूरी वैल्यू को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x। ठीक है, यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2n आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको देखें, ये -1 है और ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 नीचे वाली 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, मतलब n-1 का भी स्क्वायर ले लें, x का भी स्क्वायर ले लें और 2 का 2 और 4 आ जाएगा और n का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने होल स्क्वायर भी ले लिया, प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से आपने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने से अगर x या x स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर x क्यूब आ रहा है तो आपने इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। सबसे पहले मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आ जाएगा। अब मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो जाहिर है x आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, n-1 2n x है। ठीक है, मैंने 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास जाहिर है वही वैल्यू आएगी, n-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, मतलब 1 को मैंने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाएं, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2n x आ जाएगा। और अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। n+1 डिवाइडेड बाई 2n, फिर ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2n, और इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी ये कि प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये x क्यूब हो जाएगा, और क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि x क्यूब आपने x क्यूब और उसे जो हायर पावर्स है उनको आपने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। इससे यहाँ पर आप साथ लिख सकते हैं कि प्लस करके निग्लेक्टिंग टर्म्स है इसके बाद की, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस ये x की और x की वैल्यू एक जगह रख लेते हैं, प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2n, और यहाँ पर x की, मतलब इन दोनों को मैंने एक जगह रख दिया और इन दोनों को एक जगह रख देते हैं, ठीक है। ये x स्क्वायर की और ये भी x स्क्वायर की, n-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर, और माइनस ये n+1 और n-1 आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। ये n+1 और n-1 आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप इसको यूं कर लें, ठीक है। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस निग्लेक्टिंग टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस, अब इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है, तो ये 2n, और यहाँ पर आ जाएगा n-1 x प्लस ये नेगेटिव साइन है इसके साथ, ठीक है, n+1 x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्वायर है, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। n-1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, बल्कि नेगेटिव साइन को फिलहाल बाहर रखें क्योंकि बाहर x भी आपके पास है, इसके साथ भी x स्क्वायर है जो कि मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये x स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर, और यहाँ पर -1। अब इन दो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में आपके पास देख सकते हैं कि हमारे पास x के कॉमन है, ठीक है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ है, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, इसको मैं प्लस कर देती हूँ, नेगेटिव साइन को मैं अंदर ही ले जाती हूँ, ठीक है। ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस n+1 x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और डिवाइडेड बाई 2n आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपने x स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेना है, तो अंदर आपके पास n-1 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर में बाय लूंगी, ठीक है, n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, और x स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पूरी, बल्कि इसको इधर लगाना था, ठीक है, ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस ये माइनस n ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2n और साथ में x, बस सिर्फ यहाँ से ये वैल्यू रह जाएगी, और इसको भी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन कर देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab आ जाएगा, ठीक है, माइनस n स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास x डिवाइडेड बाई n रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -2n, और यहाँ पर आपके पास क्या प्लस, और ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा। आगे मैं इसको इधर सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एन को आपने वैसे ही रख देना है, प्लस यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास -n प्लस 1 रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 को सिर्फ कॉमन लिया इस स्टेप में। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस ये 2 और ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n को मैं बाद में लिख लेती हूँ और -n को 1 को पहले लिख लिया और -n को बाद में लिख लिया, और यहाँ पर 2n स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि इसको मैं इसके नीचे भी अलग से लिख देती हूँ और इसके नीचे भी अलग से लिख देती हूँ।
अच्छा, तो हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब बल्कि इस तरह करते हैं कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है और 2 है, ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं, मतलब कि इस तरह एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, और अंदर आपके पास क्या वैल्यू रह जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर 2 को अलग कर दिए, 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर को अलग कर दिए और माई एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर को आपने कर दिया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ज़हन में सोचना है, ये देखें 1 प्लस एक्स की होल पावर एन हमने लेकर आना है। अब इस पूरी वैल्यू को हम इसके लिहाज से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, ये देखें 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एन, आपके पास क्या है, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है, एन हमारे पास क्या है 1 बाई एक्स और एक्स हमारे पास क्या है एक्स है, ठीक है, प्लस फिर हम कहते हैं एन है एन माइनस 1, ठीक है, एन 1 बाई एन है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में एक्स स्क्वायर। अब आपके पास जब इसको मैंने ओपन किया, मतलब ये जो हमने प्रूफ करना है इसको जब मैंने ओपन किया तो आपके पास ये कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही है। हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को भी इसी तरह बनानी है। आप देख सकते हैं 1 प्लस एन है, आपने 1 बाई एन को अलग कर देना और एक्स को इसमें से अलग कर देना है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं 1 बाई एन है, हमने इन दोनों में से 1 बाई एन को कॉमन ले लेना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 बाई एन जब आपके पास यहाँ से 1 बाई एन कॉमन चला जाएगा तो ये एक एन रह जाएगा, ये कॉमन किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो आपके पास ये वाला जो 2 है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो हमने इसको इधर लिख दिया और इस एक्स को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या बन गई, सेम बन गई है। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स है, ठीक है, एन इसमें क्या है 1 प्लस एक्स की होल पावर क्या है एन है, तो एक्स आपके पास एक्स है और एन हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई एन है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा जिस तरह मैंने यहाँ पर ओपन करके ये बनाया था, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने इस पूरी वैल्यू को लेकर चलना है और उसको आपने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स की कौन सा रूट है, nth रूट है, मतलब पावर में क्या 1 बाई एन है, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। बल्कि आप इसको लिख सकते हैं कि आपने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड को लिया था, वो किसकी इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x इज नियरली इक्वल टू यूनिटी देन शो डेट, आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। यहाँ पर ये याद रखें, कह रहे हैं x जो है वो नियरली इक्वल टू क्या है, यूनिटी आपको पता है 1 को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना है गिवन, हमारे पास गिवन है x किसकी इक्वल है, नियरली इक्वल टू यूनिटी। हम लिखेंगे गिवन x इज नियरली इक्वल टू यूनिटी। तो हम लेट कर देते हैं कि अगर ये मतलब यूनिटी के इक्वल है तो हम लेट कर देते हैं इसको 1 प्लस एच कह देते हैं। और साथ में ये भी आपने लिखना है कि यहाँ पर जो एच है वो बहुत स्मॉल नंबर है, ठीक है। आपने लिखना है वेयर एच इज सो, सब हम लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोले नियरली इक्वल टू यूनिटी। अगर h बहुत बड़ा नंबर हो तो वो फिर 1 की, फॉर एग्जांपल h 1000 हो तो ये तो 1000, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। उन्होंने नियरली इक्वल टू यूनिटी बोला हुआ तो फिर h बहुत ज्यादा स्मॉल है, कोई 0 पॉइंट में इसकी आपके पास क्या वैल्यू है, ठीक है। h इज सो स्मॉल। और इसके अलावा जो आपके पास जो हायर पावर्स है, मतलब h स्क्वायर है, x क्यूब, h क्यूब है अप टू सो ऑन, वो हमने यहाँ पर क्या कर देनी है, निगलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, p x पावर p माइनस q x पावर q। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसको मैं सॉल्व करूंगी और मैं इसको किसकी इक्वल लेकर आऊंगी, राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आऊंगी, ठीक है। p x की वैल्यू हम पुट करेंगे किसकी इक्वल है, 1 प्लस एच की इक्वल है, ऊपर पावर p आप वैसे ही लिख लें, q x की वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 प्लस एच की इक्वल है, ठीक है, और पावर q आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है बाइनोमियल सीरीज से, तो आपके पास p को वैसे ही रख ले, ठीक है। ये 1 प्लस x है और पावर n है, ठीक है, मतलब इसमें x आपके पास h है और जो n है वो हमारे पास क्या है, p है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स होता है, तो n हमारे पास क्या है, p है, और x हमारे पास क्या है, h है, ठीक है। अब जाहिर है x इसके बाद करेंगे तो h स्क्वायर आएगा, क्योंकि x आपके पास x होता है, फिर x स्क्वायर होता है, x क्यूब होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें और टर्म्स को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पे आगे सारी क्या है, कौन सी टर्म्स है, निगलेक्टिंग टर्म्स है, ठीक। क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 प्लस एच, एच आपके पास एक्स है और क्यू आपके पास क्या है, एन है, तो 1 प्लस एन एक्स होता है, एन आपके पास क्या है, क्यू है, और एक्स आपके पास क्या है, एच है। और इसमें भी और टर्म्स क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बोला है एच क्यू और एच क्यूब को हम क्या करेंगे, हाइयर टर्म्स को हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर P तो आपके पास 1 प्लस पी एच आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर Q और यहाँ पर 1 प्लस क्यू एच आ जाएगा, ठीक है। P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे P, और P को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर H हो जाएगा, और यहाँ पर Q आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस Q स्क्वायर H आ जाएगा। मैं P और Q को एक जगह रख लेती हूँ, मतलब P माइनस Q कर देती हूँ, आगे सिर्फ सिंप्लीफाई करने, ठीक है। P स्क्वायर H और माइनस Q स्क्वायर H आ जाएगा, ठीक है। ये P माइनस Q को मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, और यहाँ से हमने क्या करना है, H को कॉमन ले लेना है, तो आपके पास P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से आपने फॉर्मूला ओपन कर देना है, ठीक है। P माइनस क्यू को तो आपने वैसे ही रख देना है, यहाँ पर फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू, ठीक है, P माइनस क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। दोनों में क्या कॉमन है, P माइनस क्यू कॉमन है, हमने P माइनस क्यू कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास 1 रह जाएगा, और यहाँ पर H और P प्लस क्यू रह जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास P माइनस क्यू तो वैसे ही रखना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पर लेट किया हुआ है, यहाँ से अब देखें, ये यहाँ से आपके पास वैल्यू ऐसी बन रही है ना कि हम लोगों के पास ये बाइनोमियल जो सीरीज है वो ओपन हुई है, मतलब आपके पास क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स होती है, ठीक है। तो आप अगर प्रूव में देखें तो P प्लस क्यू पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये आपके पास n है और ये आपके पास क्या है, x है, ठीक है। तो x नीचे होता है और x आप n क्या होता है, पावर में होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, बाइनोमियल सीरीज ओपन थी, जिस तरह इसमें ओपन की है, इसमें ओपन आ गई थी, अब इसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, ठीक है। तो P माइनस क्यू 1 प्लस एच की जगह आपने क्या पुट कर देना, हमने क्या लेट किया था, x उसको बोला था, इसकी जगह x लिखते, और पावर में क्या है, P प्लस क्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि P माइनस क्यू और x की पावर P प्लस क्यू और x की पावर P प्लस क्यू। तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।